डॉक्टर साहब पहला सारों पहला तो आप बात करा भी आ कौन सी माटी में लग गया भी क्षेत्र की बात करा तो किसी माटी में लग गया सारों पहला तो आप बताओ। अगर आप सुपर डाल रहे हो तो 2 बैग सुपर के, डीएपी डाल रहे हो तो आधा बैग डीएपी पर एकड़, आधा बैग डीएपी और प्लस आधा बैग पोटाश का। थोड़ा सो पानी को हमारा एरिया में थोड़ी सी दिक्कत है जी, भी थोड़ा सा पानी है खारा, तो वो भी एक अनुकूल है कि खातर नीचे से लेके फल बनाना स्टार्ट करता है और ऊपर तक का आपको ये डबल डबल टिंडा मिलेगा। एक अगर टिंडे की बात करें तो आप सिकरी बोलते हैं, 5 सिकरी है इसमें अंदर। छोटा पत्ता रोएदार पत्ता है जिसमें क्या बीमारी बहुत कम आती है। हाँ, ज्यादातर आप देखा तो एक तो फूल गुड्डी बहुत ज्यादा जड़ है, ये तो 200 से 250 टिंडा भी आ सकता है इसमें। ठीक है डॉक्टर साहब सागे ये बताओ भी गुलाबी सुंडियों के ऊपर बचाव हो, उसके बाद थोड़ी सी और बताओ। गुलाबी सुंडी का जो बचाव है तो भाई अजय भाई जी के खेत के माँ नरमो लागेड़े, भाई साहब ने थोड़ा सा पूछ लिया भी आपने उसको रेम्बो 225 लगाए एक माँ के ट्रीटमेंट करिए और की टाइम वो लागेड़े। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। सारनो पहले तो अपना नाम बता दे। अपना नाम अजय जी, फादर नेम रोहतास कुमार। लोकेशन कौन सी है? लोकेशन है जी मंडी वन मंदोरी रोड, अंडर ब्रिज का नीचे निकल के रोड से। अजय भाई जी ये बताओ जो को नरमो थे बीज रखे डॉक्टर साहब भी आपने किनारे कद को भी जड़ो वो है जी 5वें महीने 4 तारीख को। 5वें महीने 4 तारीख को, तो लमसम आप कितना दिन माना भी कितना दिन हो गया वैरायटी ने? 120-25 दिन हो गया। तो नरमो बहुत ही शानदार है थे। ये बताओ भी एक पहले पौधे थे स्प्रे करी कौन सी काटी है? एक रोग को नहीं आ रहा 1% ही इन अंदर पहली तो आप अंग्रेजी रागोर और प्रोक्लेम। अच्छा, फिर बाद अपनी निकाले दिया न्यूट्रेंट की सफर, ठीक है। और बिन बाद है किफिकॉन, एक जाइफन अल्ट्रा पोलो लेनो पोलो मिक्स हो गए अंदर, और एक फिनिश क्विक। और एक अजय ये बताओ भी एक मानते थे यूरिया वगैरह डीएपी वगैरह कितनी की रेडी है? एक कट्टू यूरिया की रेडी। एक गट्टू यूरिया रेडी। पानी पुनी कितना लगा दिया? पानी एक लगा, दूसरो लगाओ, इतना बारिश आ गई दूसरा। और कौन सी वैरायटी बीज रखी है? और अपने दिग्गज है जी अजीत है 177, और एक पेशन है। बात करा तो इतनी वैरायटी थे लगा रही क्या किला में नरमो बीज रखे आपने? 8 किला में। 8 किला में नरमो बीज रखे। तो यहाँ बताओ भी 8 किला में थाने सिरे को कौन सा बीज लागे और कौन सी वैरायटी है? रेम्बो बहुत बढ़िया। रेम्बो बहुत बढ़िया लागे। कारण के कारण बस भी है जी, आपने जी हाँ किसान पेस्टिसाइड वहाँ पे बीज वगैरह लेवा तो वहाँ रिकमेंड करियो अपन भी बीज के देखो, तो अपन मतलब ट्रायल कार आपा यहाँ केस का भी धक्का दे भाई जी ने ट्रायल करियो जी। ट्रायल करे धक्का दियो बात है। तो थाने क्यों कर लागे नरमो? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। बहुत बढ़िया रिजल्ट है। तो भाई नरमे की फील्ड में आप खड़े नरमो थे देख सको। अब भी फिलहाल मौसम के अकॉर्डिंग 1 महीने तक लगातार लगभग आप मानस का 12-13 दिन तक खूब परमात्मा वर्षे को नहीं। हाँ जी, फिर भी देख लो नरमे की हाइट है नीचू गड़न है, कोई भी मतलब कोई टिंडो गलेड़ो को नहीं, इक्को दुक्को कोई मानस का आपा क्यों मौसम के अकॉर्डिंग है नहीं भी मतलब एक आधो तो वो टिंडो जाए भी ना रहे को नहीं। और टिंडा भी बहुत शानदार है, दिखा दियो भी ये देखो थे। अब ये टिंडा देखो थे बहुत बढ़िया है। नरमो ठीक ठाक लाग्यो। और कम 8 किला में आपने नरमो है तो 6 किला में रेम्बो बीजेंगे। नरमो थे मेरे पीछे देखना बहुत ही शानदार बहुत ही सुनो खड़े है। डॉक्टर साहब अपने सागे है। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम जी। सारनू पहले तो आपने दर्शकों परिचय करा दिया आपने। मैं NS देओल प्रभात सीड से, और अगर प्रभात की बात करें तो 34 साल पुरानी कंपनी है। तो यहाँ पे हमारी वैरायटी लगी हुई है रेम्बो 225। रेम्बो 225 डॉक्टर साहब पहले सारनू पहले तो आप बात करा भी आ कौन सी माटी में लग गया भी क्षेत्र की बात करा तो किसी माटी में लग गया सारनू पहले तो आप बताओ। अगर रेम्बो की बात करेंगे दरमियानी और मध्यम जमीन में कामयाब होने वाली हार्ड जमीन में भी मतलब हाँ, हार्ड में भी चलेगी। और अब आप बताओ डॉक्टर साहब ये अपने बिजाई को के सिस्टम रहे बिजाई करा तो आप एक तरियों भी कई कुल्ला पर भी करे बिजाई पर भी करे कुल्ला ऊपर जी बिजाई करा आप तो बैंक खातर सारनू पहला आप जमीन जब तैयार करा बैंक में के कुछ डालना के कुछ सिस्टम बने पहला। अगर आप बिजाई स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर अगर आप सुपर डाल रहे हो तो 2 बैग सुपर के, डीएपी डाल रहे हो तो आधा बैग डीएपी पर एकड़, आधा बैग डीएपी और प्लस आधा बैग पोटाश का, और 5 किलो जिंक ये नीचे डालनी है। और बिजाई अगर कुलों की बात करें, कुलों पे बिजाई करते हैं तो अपना क्या है 1 से सवा पैकेट में काम चल जाएगा इसका। ठीक है जी। और अगर आप वैसे बिजाई कर रहे हैं नॉर्मल तो लगभग 2 से 2.5 पैकेट लगाने पड़ेंगे इस वैरायटी के। ठीक है डॉक्टर साहब सागे ये बताओ भी अब आप बिजाई कर रहा तो बी टाइम अपने ये अभी थोड़ा सो पानी को हमारा एरिया में थोड़ी सी दिक्कत है जी, भी थोड़ा सा पानी है खारा, तो वो भी एक अनुकूल है कि खातर अनुकूल है। इस वैरायटी का एक देखने में आया है कि जैसे जर्मिनेशन की बात करें, जर्मिनेशन 100% होगा इसका। अच्छा जी। हाँ, अगर अपने पानी का थोड़ा बहुत भी डाउन पानी है या हल्का पानी है उसमें भी इसकी जर्मिनेशन आपको 100% मिलेगी। ठीक है डॉक्टर साहब। और इसकी खासियत अभी आप देख रहे हो ये नीचे से लेकर फल बनाना स्टार्ट करता है और ऊपर तक का आपको ये डबल डबल टिंडा मिलेगा। और टिंडे का साइज आप देखोगे, साइज लगभग डबल मिलेगा। चुगाई में बहुत आसान है ये। ठीक है जी। और नरम फो है मतलब। हाँ, नरम फो है। और वजन आने का कारण क्या है इसका,
एक अगर टिंडे की बात करें तो आप सिकरी बोलते हैं, 5 सिकरी है इसमें अंदर, 5 ताड़ी हैं। ठीक है और जी। 5 ताड़ी के अंदर आपको 30 से लेके 34 से 35 बिनोले मिलेंगे और मोटे बिनोले मिलेंगे, जिससे क्या है इसका वजन आपको ज्यादा मिलेगा इस वैरायटी का। तो आप समय की बात करा जी तो की टाइम में टाइम के है बी टाइम ताई आप 20 से इसकी बिजाई आप पहला हफ्ता अप्रैल से मई की 20 तक कर सकते हो इसकी। ठीक है जी। पहले हफ्ता अप्रैल में स्टार्ट करके मई की 20 मई तक इसकी बिजाई कर सकते हो। आप हम बिजाई करते हैं जी अप्रैल का मथे बता दी तो यहाँ और बताओ भी आ कितने दिनों की वैरायटी है, कितने दिन में ये 150 से 155 दिन में तैयार हो जाती है वैरायटी। मतलब 150 दिन में चुग गया अगलो आप नक्की हो हाँ, जाए। अभी आप देख रहे हो ना, बाकी वैरायटी देखोगे अभी चुगाई के लिए तैयार नहीं, ये नीचे से चुगाई के लिए तैयार है, ऊपर टिंडा बना रही है और जल्दी खेत खाली कर देगी। तो जब अपन डॉक्टर साहब इन बिजाई करा तो के बीज सीड खातर भी के ट्रीटमेंट देना चाहिए ऊपर कोई? ये ट्रीटेड है जी। अच्छा पहले ही है। हाँ, ट्रीटेड है, इसको ट्रीटमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ट्रीटेड आएगी वैरायटी। और इसका सबसे बड़ी खासियत यही है कि ट्रीटेड है और उसके बाद आपको बीमारियों के प्रति सहनशील है। छोटा अच्छा जी। पत्ता रोएदार पत्ता है जिसमें क्या बीमारी बहुत कम आती है। ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ, और सागे ये बताओ भी आप जदे इन्हें फसल का मां जदा पाए वो मतलब हो जाए आपनो महीने 2 महीना हो जाए तो पहले पोत यूरिया वगैरह कितनी डालना के कुछ है वो सिस्टम जो आप पहले यूरिया डालते हो 15 से 20 किलो एकड़ की, ठीक है और जब भी पानी लगाते हो 15 से 20 किलो, जब तक फ्लावरिंग नहीं आती, जब टिंडा आना स्टार्ट हो जाए पहले 13 NPK 19 13045 की 2 स्प्रे विद ब्रोन ठीक ये है कीजिए। आपको क्या है उससे वजन भी ज़्यादा मिलेगा और चुगाई के लिए बढ़िया आएगा, खिलाव बढ़िया होगा। और एक डॉक्टर साहब ये है भी हमारे एरिया का माँ भी 3 साल हो गया देखता नहीं फील्ड का माँ जितना भी नॉर्मल आ गया नहीं बंग माँ ज़्यादातर आप देखा तो एक तो फूल गुड्डी बहुत ज़्यादा जड़ा है बेंगो कोई मतलब सिस्टम बताओ भी। मैं उसी लिए आपको बताया कि आप न्यूट्रन जो देना था नीचे दे दिया, ठीक है। ऊपर जब फल उठाते हैं, आज की वैरायटियां हैं ये 60 टिंडा तैयार कर रही है 70, उसके लिए क्या है इसको ताकत की जरूरत है। ताकत ऊपर से फोलियर स्प्रे से आएगी, जो आप 13-045 प्लस ब्रोन की 2 से 3 स्प्रे करोगे, जो पीला होकर गिरता वो गिरना कम हो जाएगा और आपको पैदावार ज्यादा मिलेगी इसकी। एक पौधे की बात करा जी तो एक पौधे के ऊपर लमसम कितना टिंडा होएंगे बा बताओ थोड़ी सी। देखो, अगर आप कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी से 200 से 250 टिंडा तक की कैपेसिटी है, लेकिन जो एवरेज रहेगी वो 70, 80, 90 टिंडे की एवरेज रहती है जो आप काउंटिंग करेंगे। लेकिन कैपेसिटी की बात करेंगे तो आप अगर खाली जगह पे देखेंगे तो 200 से 250 टिंडा भी आ सकता है इस पे। ठीक है डॉक्टर साहब। सागे ये बताओ भी गुलाबी सुंडियों के ऊपर बचाव हो उसके बाद थोड़ी सी और बताओ। गुलाबी सुंडी का जो बचाव है, पहले तो जो अपने खेत के आसपास बनछिटियाँ पड़ी होती हैं उनको जला दो या घर पे रख के ऊपर या जाल डाल दो उस पर, वो है। उसके बाद जब फुल बुग्गी आनी स्टार्ट होती है उससे पहले आप जैसे परफिनोफोस वगैरह हल्की स्प्रे करते रहो। कोई भी आप तेले वाली स्प्रे डाल रहे हो उसमें सुंडी वाली स्प्रे जरूर डालो। अब जो को फील्ड के माँ जो नॉर्मल लाग रही है फाका की मात्रा को नहीं बिल्कुल ही साफ सुथरा खड़ी है। और एक माँ फाका को बताओ डॉक्टर साहब, फाको फुको है तो आजकल जमींदार ने मार बहुत है स्प्रे कर करके मतलब बावड़ो हो जाए जमींदार 3 जान की स्प्रे करा भी फाको फुको है मैं कोनी एंगो थोड़ा सा बताओ भी क्या रीजन है कहेंगे बजो एंग माँ फाको कम है क्यों के कारण है वो? इसका कारण क्या है, आप मैंने आपको पहले बताया, रैम्बो 225 का पत्ता देखोगे ये पूरा रोएदार पत्ता है, फाका आएगा नुकसान नहीं करेगा इस पे, और अगर रोएदार होगा तो कम आएगा, जो बिल्कुल चिकना पत्ता होगा उस पे ज्यादा जाएगा। इसकी यही खासियत है रैम्बो की। और अब यहाँ और बताओ थोड़ी सी भी क्या पानी हम पाक जाए फसल? पानी की कोई गिनती नहीं होती वैसे। अच्छा जी। लेकिन जो नरमे की फसल है पानी इसको ज़्यादा नहीं चाहिए होता। अगर नॉर्मल बारिश 1-2 हो जाती है तो 2 से 3 पानी के अंदर ही हो जाती है वैरायटी। ज़्यादा मतलब हाइट ले ले तो आडो उडो भी पड़े जी नरमो? आडो अगर ज़्यादा हाइट ले लेगा तो पड़ेगा। हम एक ही चीज़ कहते हैं, अगर आपका कोई भी वैरायटी लगा रहे हो, जरूरी नहीं रैम्बो, जब 6 फीट से ऊपर जाती है तो ऊपर से तुड़वा दो, डंडे से ऊपर से तुड़वा दो। आप उससे क्या होगा, टिंडे का साइज बढ़िया बनेगा, जो खुराक है टिंडे के अंदर जाएगी, ग्रोथ नहीं लेगा पौधा, तो उससे क्या है आपको पैदावार ज़्यादा मिलेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब थारो भी धन्यवाद जी, समय दियो थे आपका धन्यवाद। आप अब यहाँ पे चल के आए। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कंपनी ने एक स्लोगन दे रखा है रैम्बो के लिए, जल्दी भी, ज्यादा भी, भरोसा भी। तो ये उस पर खरा उतर रहा है। आप देखो जल्दी भी आ रहा है, ज्यादा भी है, वजन में भी है। हाँ टिंडा बहुत बढ़िया है जी। हाँ, और भरोसा ऑटोमेटिक आएगा। जब पहली चुगाई ही आपकी 3-4 क्विंटल की आ जाएगी तो भरोसा आ जाएगा। धन्यवाद। राम राम सारे भैया। थैंक यू।